जय हिंद दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल ये बोल रहा है कि रूट 0.5 का दोस्तों इसका बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, या अगर बोल सकते हैं इसका दोस्तों बोल रहा है वर्गमूल निकाल 0.5 का वर्गमूल निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये है 0.5 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये वर्ग में है दोस्तों, वर्गमूल में। अब देखिए यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसको निकालने में तो आप फंस जाइएगा, इतना एज तो है ही नहीं। यहाँ पे रूट 49 या फिर रूट 9 या फिर रूट 16 इस तरह से दोस्तों है ही नहीं, तो आप इसको इजीली निकाल लोगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का नहीं है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं, इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा, तो 5/10 तो हो जाएगा ना, ये तो आप जानते हो। अब ये हो गया। अब चूँकि हम इसको 10 से गुना कर सकते हैं, ऊपर भी 10 से नीचे भी गुना कर सकते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो गया 100, ये 50। अब दोस्तों इसका 10 निकल जाएगा, इसका ये फंस जाएगा, तो रूट 50 हो गया, नीचा में 100 हो गया, सॉरी 10 हो गया नीचा में। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 10 निकल जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया है दोस्तों इस सीरीज में कि रूट 15 का, रूट 50 का, इस तरह का जो संख्या रहेगा जिसका पूर्ण वर्ग दोस्तों नहीं होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अब जब इसका निकालेंगे वर्गमूल 50 का, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो इससे सबसे नियरेस्ट संख्या लेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, चाहे ऊपर का हो या फिर नीचे का हो। तो सबसे नीचे का ऊपर में नीचे का संख्या हो जाएगा 49। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 50 तो दोस्तों है, ये है, सॉरी ये 49 हो जाएगा, जो 50 के सबसे नियरेस्ट है दोस्तों। 49 है जो 50 के सबसे नज़दीक का है। अब ये 49 हो गया। अब ये 50 से 50 पुराने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक को ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, तब 50 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका निकल जाएगा वर्गमूल 7 निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हम कैसे आपको बताते हैं, जब 7 निकल जाए तब इसके 2 गुने से इसमें भाग देते थे, यही करते थे दोस्तों। 7 के 2 गुने से, तो 7 का 2 गुना कितना हो गया 14। अब 14 से इसमें भाग देंगे, ध्यान दीजिए 14 से जब भाग देंगे एक में तो कितना बार में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा दोस्तों, तो पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 आ गया, तब भी नहीं लग रहा दोस्तों, देख 0 दे देंगे, फिर यहाँ पे एक 0, 64 98, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा दोस्तों। अब कितना, एक 0 आ जाएगा, तो दशमलव ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 14 का 14 दोस्तों। इससे भी आगे जाएगा, लेकिन उतना करने का हमको जरूरत नहीं है, इसी पे हम काम करेंगे। 3 अंक हो गए दशमलव के आगे दोस्तों। यानी इसका जो वैल्यू है दोस्तों 1/14 का, वो कितना आ गया 0.071 आ गया दोस्तों। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7.071, यानी इसका वैल्यू निकल गया दोस्तों, रूट 50 का मान ये निकल गया 7.071। अब जब ये मान निकल गया, क्योंकि मुझे निकालना किसका है, इसका निकालना दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने तोड़ के इतना किया है। अब इसके वैल्यू में क्या है दोस्तों, इसके नीचा में क्या है 10 है। तो जब भी ऊपर वाले संख्या में पॉइंट रहे और हम कोई 0 वाले संख्या से भाग देना हमको, तो दोस्तों इसमें ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड की तरफ, यानी इधर भागता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, और गुना रहता है तो आगे भागता है, और भाग रहता है तो पीछे भागता है दोस्तोँ। जब इसको हम उड़ाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 0.7071 लिखो, चाहे मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 1 भी लिख सकते हो। जितना इसको और कर देता और लंबा आता है, इतना लिखने का जरूरत दोस्तों। अब ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। इसके पीछे आप 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, आपके मन के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब भी 0.6 दे दे, 0.5 दे देंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझ गए हैं इसको, तो एक सवाल देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए दोस्तों। सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अभी आप इसका मान निकालना सीख गए हैं ना, इसका मान निकालना, तो आप निकाल के बताइएगा हमको, या देखिएगा 0.6 का मान क्या होगा, इसका मान आप दोस्तों निकालिएगा।